सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी का परम कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, ये हम सभी का परम सौभाग्य है और परम गति की प्राप्ति का ये साधन है। अपने कर्तव्य से यदि हम च्युत हो जाते हैं, अपने कर्तव्य से पतित हो जाते हैं, तो कभी भी श्रेष्ठ जीवन नहीं जी पाते हैं। हमको अपने श्रेष्ठ आचरण से, श्रेष्ठ कर्मों से उस परम पिता परमेश्वर को, उसकी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना जो है, उससे हमको अपने जीवन को दिव्य भव्य पवित्र और जो है एक प्रकार से परोपकारी उपकारी बनाना है। यह हमको सुनिश्चित करना चाहिए। हम निरंतरता के साथ कई जो है कक्षाओं से वैदिक जीवन पद्धति के आप लोगों के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के समाधान के लिए या अभी चल रहा है कार्यक्रम, तो आज भी आगे इसको बढ़ा रहे हैं। और उत्तराखंड से हमारे वेद प्रकाश जी ने एक प्रश्न किया है कि स्वामी जी, जिस विषय में कोई शंका नहीं होनी चाहिए उसी विषय में ज़्यादा ही शंका आ जाती है। ईश्वर के स्वरूप के विषय में आप बताइए थोड़ा, ईश्वर का स्वरूप क्या है जो सबको समझ में आए। बहुत सुंदर प्रश्न है। जो ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर के स्वरूप के विषय में इतने लोगों की बातें हैं और इतने नाना प्रकार के विचार इसमें हैं। हमको यह समझ लेना उचित होगा कि जो प्रमाण हमारे समक्ष हैं, आप्त प्रमाण हैं, जो ऋषियों ने हमको बताए हैं उपनिषदों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, उस जो है स्वरूप को हम आत्मसात करें और उस स्वरूप को आत्मसात करके इस जगत और इस जो भी ईश्वर जीव प्रकृति का जो स्वरूप है वो भी हमको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जब तक हमको अपने जीवन के लिए, इस जगत के लिए, भलाई के लिए या मुक्ति के लिए तथ्य सत्य नहीं पता चलेगा, तब तक कैसे उद्धार होगा जीवन का। हम तथ्य सत्य के साथ जीवन को जीने का प्रयत्न करें। तो ईश्वर के स्वरूप के विषय में बहुत अनेक प्रकार की बातें कही हैं कि जो है विष्णोः कर्माणि पश्यता यतो वृतानि पश्पसे, यह जो सारा संसार है विष्णु कर्माणि पश्यता, उसके कर्म कैसे हैं, तो कर्म को भी देख करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को पता चलता है। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, ये भी स्वरूप है कि उस परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है इस संसार में, उसकी विराटता का अंदाजा हम लगा सकते हैं उसकी रचना से। रचना को देख करके रचनाकार का भी हमको ज्ञान होता है कि कैसा होगा वो। यह इतना चित्र विचित्र, इतना अद्भुत संसार जिस परमात्मा ने बनाया है वो कितना अद्भुत होगा, कितना सुंदर इस संसार को बनाया, कितना सुंदर उसने रचना की है, तो वो रचनाकार कितना महान होगा। और भी कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्मिद् धनम। तो कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा संसार जो है उस विधाता ने
आच्छादित किया हुआ है। उस परमात्मा ने बनाया इस संसार को और कण कण में विद्यमान हुआ। उस भगवान का स्वरूप यदि हम समझ रहे हैं तो भगवान कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है। हम उसको जाने समझें, ऐसा वह विधाता, हम सबका पालन पोषण करने वाला, वह ऐसा प्रभु जो हर क्षण हर पल हमारे अंग संग रहता है, हमको देख सुन और जान रहा है। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुरजे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो परमात्मा कण कण में विद्यमान है। वह भगवान हर सामान में है, हर इंसान में है, हर स्थान में है। तो परमात्मा की यह जो भक्ति है, हम उसको ऐसा करें कि इसको एक पल के लिए भी भुलाए नहीं, बिसराए नहीं। उसने सारा संसार बनाया है, ऐसा वो परमात्मा, ऐसा वो विधाता है। और सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ये सारा संसार उसी की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। उस प्रभु का विधान है, उसका संविधान है इस इंसान और इस जहान को बनाने का। तो वह ऐसा स्वरूप वाला है। और कहा कि तदे जति तन्ने जति, या यूं कहें कि अनेज देकम मनसो जवीयो नैना देवा अपनुवन पूर्वमर्शत तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति। ये सब उपनिषदों की जो बातें हैं, जो यजुर्वेद में भी बात कही है, उस प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास करें कि हमारा यह जो जीवन है उस जगत की भलाई करने वाले, उस जगत का कल्याण करने वाले उस परमात्मा के द्वारा दिया गया है। और कहा कि वो अनेज देकम मनसो जवीयो, वो अनेजत एकम, वो सारे संसार का एक ही जो है रचयिता है, एक ही पालन पोषण करने वाला है। उसको गॉड बोलते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। वह तीनों कालों का दृष्टा है और जो है हर
काल हर समय उसका ऐसा कोई नहीं, सा पूर्वेषाम अपि गुरो काले नानवच्छेदात्, उसको कोई काल जो है नियंत्रण में नहीं रख सकता है, वो सबसे अलग है। सब प्रकार से उस परमात्मा का हम ध्यान करें, उसका गुणगान करें। अनेज देकम मनसो जवी, वह एक है, अनेक नहीं है। यदि अनेक हो तो किस किस की पूजा करेंगे, यह एक प्रश्न हो जाएगा, एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, वो मन से भी गति उसकी तेज है, वह मन से भी गतिमान है। मन तो हमारा इधर उधर जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, जहां तक उसका सामर्थ्य वहां तक जाएगा। ऐसा नहीं कि परमात्मा जो है जहां भी जाएगा परमात्मा तो उससे पहले वहां विद्यमान है। कहीं भी किसी भी दुनिया में किसी कोने में चला जाए, वह परमात्मा, वह भगवान, वह ईश्वर वहां विद्यमान है। और नैना देवा आपनुअन पूर्वमर्शद, इन इंद्रियों से उस परम पिता परमेश्वर को नहीं पाया जा सकता है। ये क्योंकि इंद्रियां हमारी परिच्छिन्न हैं, इंद्रियां हमारी भौतिक हैं, और परमात्मा अभौतिक है, वह नित्य है। इंद्रियां हमारी अनित्य हैं। इंद्रियां हमारी इस शरीर में है, और यह शरीर भस्मांतम शरीरम, यह जल करके नष्ट होने वाला है। इंद्रियां शाश्वत नहीं है, लेकिन आत्मा परमात्मा शाश्वत है। इस दृष्टि से इन इंद्रियों से, आँखों से, कानों से, नासिका से, रसना से, त्वचा से उसको पाया नहीं जा सकता है। इतना महान वह भगवान है। ये देवा आपनुवन पूर्वमर्शद, ये जहाँ जहाँ भी जाती हैं, शब्द सुनना, दृश्य देखना, रसना से कोई रस का चखना, ये सब कुछ उस इन इंद्रियों से पहले है, और इनसे वो परे है। इनसे वह बहुत विशाल है, ये तो बहुत जो है छोटे हैं उनकी दृष्टि में। और क्या बात कही है कि तद धावतो अन्यान अत्यति तिष्ठत तस्मिन अपो मातृष्व दधाति। इन इंद्रियों की जो है, जो भाग है, जो दौड़ है, ये आंखों से रूप को देखना चाहते हैं, कानों से शब्दों को सुनना चाहते हैं, रसना से चखना चाहते हैं, नासिका से सूंघना चाहते हैं, त्वचा से स्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन इससे भी कहीं वो अधिक वेगवान है, वो बहुत तीव्र है। वो बैठे बैठे ही एक स्थान पर से ही वो सब कुछ नाप लेता है, वो सब जगह विद्यमान है। इसलिए उसको कहा कि वह हर जगह हर क्षण तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंति के तदंतरस्ते सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहिता। वो परमात्मा अंदर भी है, इस संसार में बाहर भी है, इस शरीर में ही अंदर है और बाहर भी। क्यों? क्योंकि सारा शरीर का जो तंत्र है, आप कल्पना करें कि इस पूरा ये हमारा जो शरीर है, ये कितना वैज्ञानिक है, इसमें कितनी प्रकार की मशीनें चल रही हैं। हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, सूप, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, और वो जाकर के अंदर परिवर्तित हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है वो रस के रूप में। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, ये कितने प्रकार के यहाँ प्रोसेस होते हैं, कितने प्रकार की चीजें बन जाती हैं। ये कौन बनाता है? कौन इस फैक्ट्री को चलाता है? कौन इसमें संवेदना लाता है? कौन मस्तिष्क को चलाता है? कौन हृदय को चलाता है? कौन श्वासों का श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया कौन कराता है? जरूर कोई ना कोई ऐसा महान वह भगवान, जो ईश्वर जिसको कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, अनेक हजारों नामों से जिसको हम जानते हैं, वह उसी का कार्य है। और बहुत सुंदर बात कही है कि स पर्यागात शुक्रम अकायम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान विदधा शाश्वतीभ्य समाभ्या। वो परम पिता परमेश्वर जो कण कण में विद्यमान है, सा पर्यागत शुक्रम अकायम अवर्णम, वह परम पिता परमेश्वर सह स पर्यागत, ऊपर ही आगत, वो चारों ओर समाया हुआ। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वह भगवान विद्यमान ना हो, वह भगवान हर जगह विद्यमान है। लेकिन कुछ नादान लोग इधर उधर स्थान स्थान भटकते रहते हैं, कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। तो भटकना नहीं है, वह तो हमारे अंदर विद्यमान है, हम सबके अंदर विद्यमान है। इसलिए कहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माई, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है
दुनिया देखे नाही रे कबीरा, दुनिया देखे नाही। वो तो कण कण में विद्यमान है। जैसे कोई हिरण, जो कस्तूरी हिरण होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उतनी सुगंध उसकी तीव्र होती है, इसकी जिसकी सुगंध को सूंघ करके वह कस्तूरी हिरण उसको ढूंढता फिरता है जंगल में कि ये सुगंध कहाँ से आ रही, मैं उसको पालूं, मैं इसको जो है पाना चाहता हूं। और वो बन बन सब जगह ढूंढता रहता है, लेकिन कस्तूरी उसके नाभि में होती, अपनी नाभि को जांचता नहीं है, देखता नहीं है। ऐसे हम भी इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो हम सबके अंदर विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। वह खुद आया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। तो सपर्यगा शुक्रम, वह शुक्र रूप है, शुद्ध रूप है, वह संसार का बीज है। संसार यदि बीज ना हो तो वृक्ष कहाँ से होगा। तो ये सारे संसार रूपी जो वृक्ष हम देखते हैं, उसका वो बीज है। सपर्यगा शुक्रम अकायम, वह काया रहित है। अकायम अव्रणम, वो उसके जो है व्रण नहीं, कोई घाव नहीं। अव्रणम अस्नाविरम, नस नाड़ियों से वह परे है, नस नाड़ियों के बंधन में कभी नहीं आता, ऐसा उसका स्वरूप है। सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, वह पाप से बिंधा नहीं है, वह शुद्ध स्वरूप है। इसलिए कहा कि परमात्मा का जो स्वरूप है, कि जो है संसार का निर्माण करने वाला, संसार का जो रचयिता है, बिन हाथ के वो कर्म करता है, बिन कान के वो सुनता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। परमात्मा का जो स्वरूप है बहुत विराट है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। वो बहुत बड़ा योगी है, वाणी नहीं है, फिर भी वो हमको उपदेश देता रहता है। तो इसलिए कहा परिभू स्वयंभू, वो परितः सब जगह जो है वो स्वयं परिभू, स्वयं आया हुआ है, स्वयं विद्यमान है, उसका कोई जन्मदाता नहीं है, वो सबको जन्म देने वाला है। उसका कोई माता पिता नहीं है, लेकिन वो सबका माता पिता है, परम पिता है, परम माता है, जगत जननी है वो। और कबीर स्वयंभू, परिभू स्वयंभू, कबीर मनीषी, वो कवि है, वो कवि कर्तु है। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे। ऐसा कवि, ऐसा उपदेष्टा, ऐसा दूरदृष्टा, ऐसा सबके मन को जानने वाला, सबके मन की बातों को जो जानता है, सबके अंग संग रहता है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। और वो सबको यथा योग्य जो है उसको भोग देने वाला है, उसको जन्म देने वाला। याथा तथे तो अर्थान वेदधा शाश्वती भ्या समाभ्या, वो शाश्वत ज्ञान का देने वाला है। और जो जैसा करता उसको वैसा फल देता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसा बीज जो बोएगा उसको वैसा फल देने वाला है, ऐसा वह भगवान, वह परमपिता परमेश्वर है। इसकी जो है शक्ति को हम जाने समझें, उसको हम जान करके समझ करके पहचान करके अपने इस जीवन को धन्य बनाएं। और उसी का दिया हुआ हमारे सबके अंदर जो ज्ञान है जो प्रवाहित होता है, तो ऐसा उसको जान करके ही व्यक्ति मृत्यु से बच सकता, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसको योगी जन जानते हैं। और ये जो अहंकार से कुछ लोग बोल देते नहीं हम तो उसको जानते, उसका हमने साक्षात्कार किया है। तो केन उपनिषद में भी बहुत सुंदर बात कही कि यस्या मतम तस्या मतम, मतम यस्य न वेद सा विज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जो ये अहंकार बस बोलता है कि नहीं मैंने तो उसको जान लिया, मैंने समझ लिया है, तो वो इसका मतलब नहीं समझा, क्योंकि इतना उसका स्वरूप विराट है कि कोई उसको ठीक ठीक समझ नहीं सकता, उसको ठीक ठीक नहीं, इदम इत्थम, ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इन आंखों से तो उसको देखा नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा शुद्ध बुद्ध है, आत्मा उस परमात्मा
और मतलब ईश्वर, जीव, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये शाश्वत हैं, ये नित्य हैं, ये अजन्मा है, ये जो है अनादि हैं। इस दृष्टि से नित्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो समाधिस्थ होकर के, अष्टांग योग का पालन करके, जीवन को हम सुंदर बना करके, संयमित व्यवस्थित बना करके, हम अच्छा जी करके उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम उस प्रभु की भक्ति के साथ, संयम के साथ, जीवन के निर्वहन के साथ अपना और इस संसार का कल्याण करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम उसको जानें, उस परमात्मा को जान करके हमारे अहंकार दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। इस संसार से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि उस परम पिता परमेश्वर, ऋषि कहते हैं कि वेदाहमेतं पुरुषम महानतम, उस महान जो पुरुष है, उस विराट पुरुष को, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, जिसने इस पिंड को रचा है, मैं उसको जानता हूँ, उसको समझता हूँ। वेदाहमेतं पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, जो हजारों करोड़ों सूर्यों के से ज्यादा जिसका प्रकाश है, आदित्य वर्णम, जो सूर्य के समान देदीप्यमान है, प्रकाशित है, पूरे संसार को जो प्रकाशित कर रहा है, ऐसा वह भगवान है। और तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उसको जान करके ही, उसका साक्षात्कार करके ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा ही उसकी प्राप्ति की जा सकती है, और उसकी प्राप्ति से ही इस संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, यही एक रास्ता है कि हम उस प्रभु को पाने में सक्षम हो सकते हैं, उसके स्वरूप को समझ सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे हम उसको पा सकें। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम प्रभु की भक्ति के साथ, युक्ति के साथ जीवन को जीने का प्रयत्न करें, और ऐसा प्रयत्न हमको वास्तव में दिव्यता से जोड़ देगा। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हम अपने व्यक्तित्व को, अपने कृतित्व को, अपने विवेक को, वैराग्य को बढ़ाएं, और प्रभु की जो आज्ञा है, जो उसका प्रिय आचरण है, कल्याणी वेदवाणी का जो उपदेश, आदेश, संदेश है, उसको हम आत्मसात करें। इसी से कल्याण हो पाएगा, नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम जो है उससे बच पाए। एक ही उपाय है कि हम सही दिशा में चलें और समर्पण के साथ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे
हाथों में नहीं हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, एक साधक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। ओम शांति शांति शांति।